रुबानी टीवी के मोहसिन दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौत बरहक है और एक ना एक दिन हमको मरना है। हम मौत से भाग नहीं सकते, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको लगता था कि वो कभी नहीं मरेंगे। और ये कौन थे जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन की। दोस्तों, ये एक डॉक्टर था। वैसे तो ये सारी जिंदगी बहुत सुकून से अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और इसको काफी इज्जत भी मिली, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में इसने कुछ अजीब दावे करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये एक मजाक बनकर रह गया था। ये आदमी कुत्तों और सुअर का गोश्त और पानी को इस्तेमाल करके अपने जिस्म के अंदर इंजेक्ट करना शुरू हो गया। इसका दावा था कि इस तरह ये मरने से बच जाएगा और फिर से जवान भी हो जाएगा। ये बात 1989 की है। इस दौर में कई लोग इसकी बातों में आना शुरू हो गए। ये डॉक्टर अक्सर लोगों को सड़क पर इकट्ठा कर लिया करता था। किसी इंसान को अगर कमर में भी दर्द होती थी तो ये डॉक्टर इसको यही इंजेक्शन लगा दिया करता था। इसकी नजर में कुत्ते और सुअर के गोश्त का ये इंजेक्शन हर मसले का हल था। दोस्तों, इसके इस इंजेक्शन से कई लोग बीमार भी पड़ना शुरू हो गए और एक इंसान की मौत भी हो गई। इस डॉक्टर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत ही अकेलेपन में गुजारे थे। लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते थे। इसकी मौत 76 साल की उम्र में हो गई थी। फेरिडॉम एम। दोस्तों, इस आदमी की कहानी भी बहुत अजीब है। ये खुद को फ्यूचर मैन कहता था, यानी FM 2013। ये आदमी 1930 में पैदा हुआ था। इसका दावा था कि 2030 में यानी 100 साल बाद भी ये जिंदा होगा। ये अमेरिका में रहता था और ये ओलंपिक्स में रेसलिंग भी कर चुका था। खुद को एक फिलोसोफर भी कहता था और ये कहता था कि लोग 2030 तक हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बहरहाल ये आदमी इस हद तक जुनूनी हो चुका था कि 8 जुलाई 2000 को इसकी मौत के बाद इसकी बॉडी को जमा दिया गया। यही इसकी आखिरी ख्वाहिश थी। इसका मानना था कि इस तरह ये फिर से जिंदा हो जाएगा। इस इंसान की जमी हुई लाश अमेरिका के एल्कन लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में मौजूद है। डॉक्टर रॉबर्ट क्रॉनिश। दोस्तों, इसकी कहानी काफी मुख्तलिफ है। ये एक डॉक्टर था और इसका दावा था कि ये मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकता है। जाहिर सी बात है, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। और आज से 90 साल पहले ये डॉक्टर अमेरिका में रहता था। इसने जानवरों और इंसानों पर अपने तजर्बात करना शुरू कर दिए थे। 1933 में ये लोगों को लिटा कर उनके खून को पतला करता था और फिर उनके ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करने की कोशिश करता था। इस चक्कर में इसके हाथों कई लोगों की मौत भी हो रही थी। 1 साल बाद यही तजर्बा इसने कुत्तों पर भी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1957 में इसका एक तजर्बा बहुत मशहूर हो गया। एक आदमी जिसका नाम थॉमस था, ये एक मुजरिम था और इसको मौत की सजा मिल चुकी थी। ये मुजरिम तैयार हो गया कि मेरे मरने के बाद डॉक्टर रॉबर्ट यही तजर्बा मुझ पर करें। ये कहानी इस वक्त के अखबारों में बहुत मशहूर हो गई, लेकिन अमेरिका की हुकूमत ने इसके इस तजर्बे को करवाने से मना कर दिया। बहरहाल इस डॉक्टर की मौत 1963 में हो गई थी। डियाने डी पोइटियर्स। दोस्तों, ये औरत फ्रांस के बादशाह हेनरी II के दरबार में काम करती थी। इस वक्त इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। फ्रांस का बादशाह हेनरी II भी इसकी हर बात माना करता था। डियाने को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। ये औरत हमेशा जवान रहना चाहती थी और इसी ख्वाहिश में ये पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। ये औरत हमेशा जवान रहने के लिए एक मशरूब पिया करती थी। इस मशरूब में गोल्ड क्लोराइड जैसा सब्सटेंस भी शामिल था। इसको ये लगता था कि इस तरह ये औरत मरने से बच जाएगी, लेकिन दरअसल इसी मशरूब को पीने से इसकी मौत हो गई थी। डियाने को गोल्ड क्लोराइड पीने से क्रॉनिक गोल्ड पॉइजनिंग हो गई थी, यानी यही मशरूब इसके लिए जहर साबित हुआ और इसकी मौत 66 साल की उम्र में हुई थी। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं कदीम चीन के उन बादशाहों की जिनके सर पर हमेशा जिंदा रहने का जुनून सवार था। दोस्तों, 2019 में चाइना के सूबे हेलन में जमीन से 2 बोतलें मिली थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये बोतलें 2000 साल पुरानी थीं। इन बोतलों में अजीब सा लिक्विड भरा हुआ था। ये तकरीबन 3.5 लीटर लिक्विड था और इस लिक्विड पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये दरअसल पोटेशियम नाइट्रेट था। दोस्तों, ये सब्सटेंस खाद वगैरह या गन पावर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कदीम चाइना
چائنا میں اس لیکوڈ کو اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ لیکوڈ پینے سے یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ قدیم چائنا میں بادشاہ اور امیر ترین لوگ زندہ رہنے کے لیے ہر وہ کام کیا کرتے تھے جو ان کے بس میں تھا۔ مثلا چین کے پہلے بادشاہ کنگ شی یونگ نے تو کئی اسکالرز، سائنسدان اور جادوگروں کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیج دیا تھا تاکہ ایسا فارمولا لے کر واپس آئے جس سے کنگ شی یونگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکے۔ یہی حال دوسرے چینی بادشاہ کا بھی تھا۔ ایک چینی بادشاہ شیان زونگ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ایسی دوائی استعمال کرتا تھا کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا تھا اور اس کے پاگل پن کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو، ہماری دنیا کی تاریخ ایسے عجیب و غریب چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔